जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के सदर जाहिद परवाज चौधरी की क़यादत में हंगनी कोट कुपवाड़ा में एहतजाज किया गया। एहतजाज ने कहा कि उन्हें एसटी जुमरे के रिजर्वेशन कोटे में तब्दीली मंजूर नहीं और कहा कि आलाजात को महज पहाड़ पर आबाद होने की बुनियाद पर एसटी रिजर्वेशन में शामिल करने के खिलाफ है। उनका कहना है कि ऐसा करने से गुजर बकरवाल तबके से नाइंसाफी होगी। केंदलन शोपियां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शोपियां से सिर्फ 6 किलोमीटर के फासले पर है। केंदलन के गनाई मोहल्ला को मुतादिद हुकूमतों ने वक्तन फवक्तन नजरअंदाज किया है। गनाई मोहल्ले की सड़क की हालत खस्ता है और दरख्तों की शाखों के साथ बिजली के तार लटक रहे हैं। लोगों की नाराजगी तमाम साबिका हुकूमतों के साथ साथ जिला इंतजामिया से भी है। लोगों का कहना था कि रोड की हालत इंतहाई अबतर है। ये है कि तार की मुश्किलात है। करीबन 20 साल हो गए हमें यहाँ पर। बस्ती जो है नई बस्ती है, इसका 20 साल हो गए। यहाँ पर कोई ना कोई पोल है, ना कुछ है, ना पावर सप्लाई। डिपार्टमेंट वाले आते हैं, नजर मारते हैं दिन को और शाम के वक्त जाते हैं। जब उनको फोन करते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, आप वहाँ जाओ, क्या नाम है, चित्रा गाँव में जाओ, फलानी जगह जाओ। बस यही सर, यही प्रॉब्लम है। देखो आप भी देख सकते हैं। कुंदलन 6 किलोमीटर तो वन तो योर इंसान कि जानवर न सड़क हूं का पुरसाना, न तार हूं का पुरसाना, न पोल का पुरसाना। 700 रुपये पेवन फीस। तो वन तो अगर 4 बजे तो जानव क्या जानव। हरगाम बटनूर त्राल के लोगों ने महकमे RDD और R&B के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। लोगों ने बताया कि इलाके में महकमे R&B और RDD ने एक ड्रेन तामीर किया है जो कि नहीं होने के बराबर है। ड्रेन का पूरा पानी मकामी कब्रिस्तान और घरों में दाखिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि पानी से कब्रिस्तान में कब्रों को नुकसान हो रहा है। ADC त्राल शबीर अहमद रायना ने इलाके का दौरा करके लोगों के मसाइल को हल कराने की यकीन दहानी कराई। अखनूर के जानवरों में जल्दी बीमारी लिम्पी का फैलाव देखा जा रहा है। इलाके में मुतादिद जानवरों की हलाकत से मवेशी मालिकान परेशान है। बीमार जानवरों के दूध के इस्तेमाल पर लोगों में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। अफवाहों से इलाके में दूध का कारोबार मुतासर हो रहा है और उधर वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन RCD ने कहा है कि जल्दी बीमारी में मुब्तला जानवरों का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस्तेमाल से पहले दूध को अच्छी तरह उबाल लेना चाहिए। कि यहाँ पे जो कुछ दिनों से ये एक गाय को हमारी को जो एक बीमारी आ रखी है यहाँ पे, उससे काफ़ी संख्या में जो यहाँ के जानवर हैं वो बीमार हैं। कुछ दिनों से जो गाय को बीमारी आ रही है, इससे एक बहुत बड़ी अफवाह फैल रही है कि जो गाय का दूध पी रहा है वो उसको गाय की तरह ही फुंसियाँ हो रही हैं। तो अभी समझ नहीं लग रहा है कि इसका दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। पे जो दूध बेचते थे वो जो पहले की तरह बिकता, भी दूध भी ज़्यादा नहीं बिक रहा है। लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही हैं। डिजीज़ जो एनिमल्स में इस टाइम चल रही है। रही बात ह्यूमंस की, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि ये वायरस जो है ह्यूमंस में इफेक्ट करता है। दूध पीजिए, बस अच्छी तरह से उसको उबाल के पीजिए। रॉ जो दूध है वो नहीं आप यूज़ कीजिए। जिस तरह से जानवरों में एक अजीब सी बीमारी फैली हुई है, लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल है। सबसे ज़्यादा नुकसान दूध बेचने वाले को हुआ है, जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं सुनील सिंह बाऊ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए। तो जल्द की बीमारियों में मुब्तला जानवरों का दूध इस्तेमाल किया जा सकता है, हाँ, लेकिन दूध को पहले उबालना अच्छी तरह से काफ़ी ज़रूरी है। आगे बढ़ते ज़िला बारामूला कुंजर के बरजुल्ला में रोड इंतहाई खस्ता हो चुकी है। लोगों ने सड़क की खस्ताहाली को लेकर एहतजाज दर्ज कराया। लोगों का कहना है ये मुख्तलिफ जगहों पर सड़कों पर मैगडम बिछाया गया, लेकिन गुलमर्ग जाने वाले हाईवे पर वाक़े CRPF कैंप से बरजुल्ला तक सड़क पर मैगडम नहीं बिछाया गया है। इस रोड पे जो टंगमर्ग नेशनल हाईवे गुलमर्ग जाता है और CRPF कैंप से लेकर के बरजुल्ला गांव विलेज तक करीबन 1 किलोमीटर का फासला है और हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से 2001 से नज़रअंदाज किया जाता है कि इसमें मतलब गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया। जबकि मैंने पिछले ही महीने में मैंने देखा दोबीवान की काम या उटकू की काम या हमारे आसपास की पड़ोसियों गाँवों के काम वो तो अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं, लेकिन हमारा गाँव नज़रअंदाज किया गया है कि क्यों इनजस्टिस हो रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आला एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर डिविजनल कमिश्नर बारामूला से हमारे गाँव के ऊपर थोड़ा तवज्जो दे।
ताकि हम ये मैक्सिमाइज। आप देखिए सर, ये हालत, रोड की हालत आप देखिए। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने डारसिरा ताल का दौरा करके कई तामीराती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर का नौजवान तिरंगे पर भरोसा करता है और हालिया दिनों वादी में नौजवानों ने इस बात का सबूत दिया है कि वो मुल्क से कितना मोहब्बत करते हैं। जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो आज तिरंगा लेकर वो आज तिरंगा यात्रा में शामिल होता है और लाखों की तादाद में इस बार आपने देखा कि लोग यहाँ तिरंगा लेकर निकले, उनको रिजेक्ट किया है अपने वजूद बचाने के लिए। अब वो मीटिंगें करे क्या करे, लेकिन इस बात को समझे ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। बदले हुए जम्मू कश्मीर में न सब्ज के लिए कोई जगह है, न लाल के लिए कोई जगह है, और न वो स्लोगन 370 या सैलपुर या एटानमी इसके लिए जगह नहीं। अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर भारत का, और वो POK भी हम बहुत जल्द वापस लाएंगे। ये चाडूरा सोगाम रोड की खस्ताहाली की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। इलाके के सूमो ड्राइवरों ने सोगाम में एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजों की हिमायत में अपनी पार्टी लीडर मुश्ताक जोहामी भी आए। चाडोरा से सोगाम तक आपने देखा है रोड की क्या हालत है। मुश्किल है हमारे यहाँ चाडोरा से हांजोरा तक। आपको पता है कोई बीमार होता है, चल नहीं पाता है। आप ये ड्राइवर हजरात हैं, इनकी गाड़ियाँ टूट गई है। इन्होंने 2-4 गाड़ियाँ रास्ते में पड़ी हुई है। तो आज हमने इसलिए पुरअमन हड़ताल किया। ये ड्राइवर हजरात बोल रहे हैं अगर आज हमारा मसला हल नहीं हुआ तो कल से हम कंटिन्यू हड़ताल करेंगे। नहीं जानते, हम पिछले 3 साल से सफ़र कर रहे हैं इस रोड के बारे में, क्योंकि जब भी हमारी गाड़ी यहाँ से किसी रूट की तरफ जाती है तो कोई ना कोई उसमें टेक्निकल फॉल्ट आता है ड्यू टू बैड रोड कंडीशंस। इंतजामिया से करान अपील, SDM सोब चाडरा से अपील करान, अतन तहसीलदार सोब चाडरा, अतन अगजन सोब अपील करान सन मुतालबे करते हाल। ये हो जाएंगे। अभी हमारे बहुत से टेंडर्स हो चुके हैं, काम चल रहा है एट गुड स्पीड। तो इनका जो मसला है, जो सूरत साहब ये हांजोरा रोड है, इनकी अलाटमेंट जो है वो अभी उनको कुछ इश्यूज थे उधर SC ऑफिस में, शायद 1-2 दिन में हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर इसमें काम हो जाएगा। कश्मीर के मारूफ शायर महमूद गामी की बरसी के मौके पर उनके आबाई मकाम रूरू अनंतनाग में यौम महमूद गामी मनाया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर GN ईतू और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी मीर वजाहत के अलावा दीगर ने शिरकत की। महमूद गामी के अदब और कश्मीरी शायरी के तई खिदमात पर रोशनी डाली गई और उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। वहीं जम्मू के एक प्राइवेट स्कूल में आज जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर सैकड़ों बच्चे कृष्णा और राधा का रूप धार कर स्कूल पहुंचे और रंगारंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर में ब्लॉक लेवल के खेलकूद मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंढर ब्लॉक की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेलकूद मुकाबलों का इफ्तिताह प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर सईद सलीम हुसैन शाह ने किया, जबकि इस मौके पर महकमे तालीम के कई अफसरान मौजूद थे। आज ये कबड्डी का इंटर पंचायत ब्लॉक लेवल टूर्नामेंट से स्टार्ट किया है, जो कि वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो और क्रिकेट में जाके कंप्लीट होना है। इसके बाद यहाँ से जो टीम जीतेंगी वो इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगी। जो वहाँ से जीतेंगी वो टीम जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट UT लेवल पे जाके। मेंढर में PHE डेलीवेजर ने अपनी मांगों को लेकर तीसरे रोज भी एहतजाजी मुजाहिरा किया और सरकार को मुतनब्बे किया कि जल्द अज जल्द उनकी नौकरियों को मुस्तकिल किया जाए। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। जुमेरात के रोज मेंढर में कायम AE दफ्तर के बाहर PHE मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहिरे की और धरना दिया। बच्चे पालना इस महंगाई में दौर में हम ड्यूटियां भी करते हैं और बच्चों का पढ़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल बन गया। 3-3 महीने की हमारी पे भी पेंडिंग पड़ी है, हमें कोई पे नहीं मिली है। लिहाजा इंसाफ होना चाहिए। 72 घंटे की कॉल थी, 72 आज पूरे हो जाएंगे। अगर जम्मू वालों ने आगे किया, हमारी भी आगे हो जाएगी। कॉल थी आज शाम तक, अगर कोई फैसला सरकार लेती है तो ठीक, अगर सरकार नहीं लेती है, जैसे हमारी सेंटर बॉडी फैसला लेगी उस पर हम वही कदम उठाएंगे। और इसके बाद अगर फैसला नहीं गवर्नमेंट लेती है, हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि जो इनकी वेजेस है वो भी वागजार नहीं की जा रही हैं और मुख्तसर सी वेजेस जो इनकी मुकर्रर करके रखी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस एतबार से अपना परिवार चलाना पड़े, क्या आप इस तनख्वाह के